सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ छोले बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने इनको उसी मेथड से बनाया है जैसे कि आप रेस्टोरेंट में या फिर मार्केट में खाते हैं, और इनको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाने की कोशिश करी है ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो। तो आइए हम देखते हैं कि हमको छोले बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। छोले बनाने के लिए मैंने ये सफ़ेद चने लिए हैं, इनको काबुली चने भी बोलते हैं। इनको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। इनको कम से कम 6 से 7 घंटे सोक करना ज़रूरी है। छोलों को उबालते टाइम हम 2 टी बैग्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास टी बैग्स नहीं हैं तो आप 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती की पोटली बनाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और छोलों को उबालते टाइम हम उसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक हम बाद में भी ऐड करेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून हरा धनिया लेंगे जिसको कि हम बारीक काट लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए और इनका भी एक पेस्ट बना लिया है। आप प्याज को बारीक काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि हम ऑमलेट की प्याज काटते हैं। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 4 हरी मिर्च, इनको मिलाकर भी हम एक पेस्ट बना लेंगे। और ये कुछ पाउडर मसाले हैं। इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कम करेंगे। 1 टीस्पून नमक लेंगे। नमक हमने पहले भी ऐड किया है इसलिए ध्यान से नमक लेंगे। और 1 टीस्पून हम ज़ीरा लेंगे, ज़ीरे का पाउडर। और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, ये कलर के लिए होती है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये कुछ गरम मसाले हैं। इसमें 2 पीस दालचीनी के हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 तेज़पत्ते हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा है। 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे। आप अदरक लहसुन को ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून हम प्योर घी लेंगे। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे छोलों का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। 2 टीस्पून अमचूर पाउडर लिया है यानी कि खटाई का पाउडर। आप इसकी जगह अनारदाने के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन खटाई से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून भर के छोले मसाले का रेडीमेड पाउडर लिया है। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का छोले मसाले का पाउडर ले सकते हैं। और 4 से 5 टेबलस्पून हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें अपने भीगे हुए चनों को ट्रांसफ़र कर देंगे। और जितने हमारे चने हैं उतना ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, यानी कि हमारे 500 ग्राम्स चने हैं तो हम इसमें आधा लीटर ही पानी ऐड करेंगे यानी कि 500 ml के करीब। और साथ में हम इसमें दोनों टी बैग्स भी डाल देंगे। आप टी बैग्स की जगह चाय की पत्ती की पोटली भी बना सकते हैं। और साथ में हम डाल देंगे इसमें नमक और प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर हम इसमें एक प्रेशर आने देंगे। एक प्रेशर को आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 8 से 9 मिनट के लिए कुक करेंगे। हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे वरना हमारे चने ज़्यादा गल जाएंगे। हम इसके प्रेशर को ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने देंगे। और ये देखिए हमारे चने अच्छे से गल गए। हम इसमें से ये टी बैग्स रिमूव कर देंगे और मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे चने कितने अच्छे से गल गए। इससे ज़्यादा हमको इन्हें नहीं गलाना है। सबसे पहले हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 4 से 5 टेबलस्पून तेल ऐड कर देंगे। तेल के गरम होते ही हम इसमें सभी साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे और इनको कुछ सेकंड्स के लिए सौटे कर लेंगे ताकि गरम मसालों का फ्लेवर जो है वो ऑयल में रिलीज़ हो जाए। और अब हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज को आप बारीक काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑमलेट की प्याज की तरह। और इसको हम लाइट गोल्डन होने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी प्याज लाइट गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर लें ताकि आपकी प्याज और ज़्यादा डार्क ना हो। अब हम अदरक और लहसुन को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए अदरक और लहसुन को भी हमने अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें सभी पाउडर्ड मसाले ऐड कर देंगे। और साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि ये मसाले जले नहीं। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हम इन सभी मसालों को भून लेंगे ताकि इन मसालों का कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए।
ये देखिए हमने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है और ऑयल हमारा सरफेस पर आ गया है। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे, इसे मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि टमाटर का पानी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता है और दोबारा से तेल सरफेस पर नहीं आ जाता है। ये देखिए टमाटर के साथ हमने सभी मसालों को अच्छे से भून लिया और दोबारा से हमारा ऑयल सरफेस पर आ गया है। अब हम इसमें छोले मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे मसालों का पानी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। और 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर उबले हुए चने ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें अपने उबले हुए चने ऐड कर दिए। इन सभी को हम बहुत अच्छे से मिक्स देंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेवी बनाऊंगी तो मैं 150 ml के करीब उबला हुआ पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसमें पानी ऐड करें तो उबला हुआ ही ऐड करें। आप इसको कैसे भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको गाढ़ा सर्व करें या फिर थोड़ा सा ग्रेवी बनाकर। और अब हम इसमें खटाई ऐड कर देंगे यानी कि अमचूर पाउडर। इसको हम बाद में ही ऐड करेंगे, शुरू में ऐड नहीं करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें प्योर घी ऐड कर देंगे। प्योर घी ऑप्शनल है लेकिन इससे छोलों का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। प्योर घी हम लास्ट में ही ऐड करेंगे। और इसको एक अच्छे से मिक्स दे देंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको ढककर 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि हमारे छोलों में मसालों का फ्लेवर अच्छे से जज़्ब हो जाए यानी कि एब्जॉर्ब हो जाए। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारे छोले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। और ये देखिए कितने यमी और डिलीशियस देखने से ही लग रहे हैं। अब हम इसमें हरा धनिया गार्निश कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें बारीक काट कर हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और इसको एक मिक्स दे देंगे। बस अब हम इनको सर्व कर लेंगे। तो आप इस मेथड से छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसको सर्व कीजिएगा भटूरों के साथ या फिर पूरी के साथ। भटूरों की रेसिपी मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा।